इनको क्या पता है गन्ने में कितना पानी लगता है, गन्ने में कितनी लागत आती है। 350 का दाम दे रहे हैं, 350 का दाम गन्ना काट के और ट्रॉली में लाद कर इतना ही होता है। लागत कितनी आई, धान में कितना पानी लगता है, 20 रुपए की बिकती है बोतल गोंडा के कर्नलगंज उद्योगपति की। जहां हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नाम से जानते होंगे आप लोग। सर किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये किसानों के ऐसे मसीहा हैं जो कि शहर से चल के जंगल तक पहुंचने का दम रखते हैं। और हमारे बीच में भानु प्रताप सिंह मौजूद है। आइए दोस्तों, हम भानु प्रताप सिंह से बात करते हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? ऐसा है, हम किसानों के बारे में कहते कहते पूरा जीवन निकल गया जी। आज गोंडा जो देवी पाटन मंडल में पड़ता है जी, पूरे देवी पाटन मंडल की भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल को जी महारथियों को कमान सौंपी जाएगी जी। क्योंकि हम 1985 में प्रधानमंत्री से लड़के अपने जिले के काम करवाए थे जी। तब तो हमारे साथ कोई नहीं था जी। 40 साल में हम टिकैत साहब के साथ भी रहे और 11 में ब्रज के ब्रजचंद पूजी रवेश बाबा ने जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, भारतीय किसान भानु बनाया जी। उसके बाद जी 11 में भेजा था कांग्रेस जी के लिए लड़ने के लिए और अपनी मांग बनवाने के लिए जी। लेकिन कोई बात 11 में 12 में 13 में नहीं मानी तो 14 में समर्थन देने के लिए कह दिया कि भाजपा जिताओ कांग्रेस भगाओ। और जब हमने कहा कि बाबा ये कांग्रेस बहुत मजबूती से अड़ी हुई है, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, हटाना और भगाना बहुत मुश्किल है, तो बाबा ने हमें आशीर्वाद दे के कहा था कि हम तुझे आशीर्वाद देते हैं पहली बार और आखिरी बार, तुम जिताओगे वो जीतेगा, हराओगे वो हारेगा। फिर हमने कह दिया कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ, भाजपा आ गई। जब भाजपा आई थी तब भाजपा के माननीय आज जो प्रधानमंत्री हैं दोबारा में पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने को थे तब उन्होंने पंजाब में भाषण दिया था, किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा और पूरे विश्व से काला धन लाके उसको भी यही लगा दूंगा। न काला धन आया न पीला आया और न कर्जा माफ हुआ, न किसान आयोग का गठन हुआ, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी से पूरे देश में जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का, उनको विशेष घाटा रहा था। हम उदाहरण देके बता सकते हैं आगरे के लोगों का। लेकिन आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल आलू बाहुल्य 8 जिले हैं, उनमें ऐसा हुआ था कि 3 साल नोटबंदी से आलू फिका, तमाम किसानों के जो पुत्र आलू करते थे उनको मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। उदाहरण के लिए मेरे 35 साल के पुत्र ओम प्रताप सिंह ने भी इसलिए आत्महत्या की कि वो रमेश बाबा ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था और किसान आत्महत्या कर रहे थे, उसको भी घाटा पड़ा, उसके भी आलू फेंके, कोई सुन नहीं रहा था। 17 में घोषणा करी थी कि हम किसानों के कर्जे उत्तर प्रदेश की माफ कर देंगे। जब सरकार बन गई तो 1 लाख तक की माफ होने लगी। 1 लाख तक के माफ होने में बात 100% सत्य है। जो मायावती के वोटर थे उनके सब की माफ हो गई, लेकिन बड़े बड़े किसानों के जिनके 4 लाख ट्रैक्टर थे, 6 लाख केसीसी, 10 लाख किसी के थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ा, उनका ज्यों का त्यों कर्ज रहा। 35 साल के बेटे ने 24 जनवरी सन 18 7:30 बजे सुबह आत्महत्या की थी। लड़का उसका और लड़की यानी मेरा नाती और नातिन अनाथ हो गई, बहू विधवा हो गई। लेकिन भाजपा का कोई नेता समर्थन 17 में था और समर्थन 14 में था, लेकिन कोई ये पूछे नहीं आता कैसे मर गया तुम्हारा पुत्र। आई समझ?
अखिलेश यादव गए थे, जयंती चौधरी भी आई थी, और भी हमारे भारतीय किसान उनके जो दूसरे गुटों के लोग वो भी आए थे। खैर हमने कही नए मत आओ, तुम्हारी सत्ता है, काम करो। 19 में भी रमेश बाबा ने का समर्थन दे दो, ये किसानों का काम करेंगे। दूसरे हमारे बेटे ने ये कह दिया था, मरते मरते ये कह रहा था मैं मर रहा हूं, लेकिन तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और भारत की किसी भी जात के नौजवान को मत मरने देना, किसानों की आवाज बुलंद करना और इनको भाव देने का अधिकार किसान आयोग को दिलवाना, तो किसान खुशहाल रहेगा। हम लड़ते रहे 17 में, 22 में, 23 में, 14 में, 19 में खूब समर्थन दिया, लेकिन आजादी का मजा और भाजपा की सरकारों का आनंद राजनेताओं ने लिया और उद्योगपतियों ने लिया। किसान आज भी गुलाम हैं और गुलाम है राजनेताओं का।